This is Expressive Learners here, me Vishali, and today we are going to start a new chapter of your physics class 10 science, magnetic effect of electric current, class 10. So today we are going to start a new chapter. As you have understood just now, I have said कि ये हम chapter start करने वाले हैं and I will soon upload the AP chapter. Okay, so I am ready with the content. I will soon upload it. तो ये होने वाली है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू द डिफरेंट टॉपिक्स. चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो चैप्टर के नाम का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. द टर्म दैट इज मैग्नेटिक, इट इज नेम्ड आफ्टर द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक वर्ड. मैग्नेट, व्हाट इज अ मैग्नेट? सब कह देंगे कि जो आपस में चिपक जाते हैं मैग्नेट्स. दैट इज़ वेरी स्मॉल, यू नो, हम बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन हमें यहाँ पे फिजिकली डिराइव करनी है इसकी डेफिनेशन. दैट इज अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट. मैग्नेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है. किसके पीसेस को अट्रैक्ट करता है? विच अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट. सो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन डिराइव करी है मैग्नेट की. आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट. इसके पीसेस हम अट्रैक्ट करवा सकते हैं मैग्नेट के थ्रू, ठीक है. अब मैग्नेट हमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े हैं हमने. तो व्हाट इज अ बार मैग्नेट? अब मैग्नेट जो है बहुत सारे शेप्स के आते हैं, ठीक है. हॉर्स शू मैग्नेट आप पढ़ेंगे आगे जाके. हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बार मैग्नेट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज अ बार मैग्नेट. लेट्स स्टडी अबाउट दिस. इट इज़ अ, ये क्या है, एक लंबा सा मैग्नेट होता है और रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है. लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर मैग्नेट, लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर बार ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. अगर आपने इसकी पिक्चर नहीं देखी तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाने वाली हूँ. अभी पिक्टोरली इसको बताऊंगी क्या होता है ये, जो कि वही मैग्नेट वाले काम करता है, अट्रैक्ट करता है पीसेस ऑफ, वही लिख देंगे, पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एंड निकल, जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट. एक लंबा सा होता है मैग्नेट, इस तरीके से होता है ये मैग्नेट. ये हमारा मैग्नेट आ जाएगा. ये लॉन्ग है, रेक्टेंगुलर है, ये पिक्टोरली मैंने आपको बता दिया, ठीक है. और ठीक है, ये इसके साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं. नॉर्थ पोल फर्स्ट पे, साउथ पोल बाद में. ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इसके हो गए. तो ये मैंने रफली आपको शो करा है. हम बार मैग्नेट्स को यूजली साइंस लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं. और इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और हमेशा every time the like poles attract each other, like poles repel each other and the unlike poles attract each other of the magnetic pole. Okay, ये आपको पता ही होगा. बेसिकली हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है. मैग्नेट डिस्कस कर लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना तो ज़रूरी है. छोटा सा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कॉमन सी बात है मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना. मैग्नेटिक फील्ड होता है जो स्पेस अराउंड विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है. देखिए, अब जैसे दो मैग्नेट्स हैं या फिर एक आयरन नील ले लीजिए आप. यहाँ पे इस मैग्नेट को और आयरन नील को मैंने बहुत दूर रखा है एक दूसरे से. क्या ये अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं. इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर आके ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं. ओके, दैट एरिया, द पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द स्पेस वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है और ये अट्रैक्ट हो जाते हैं. उस फील्ड को, उस एरिया को हम बोल देते हैं, स्पेसिफिकली उस स्पेस को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जैसे देखिए, एक मैग्नेट है, हमें पता चल गया कि वो जब वो क्लोज आते हैं तब वो अट्रैक्ट करते हैं, तब उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो अब वो जो एरिया होता है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं.
उस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं लाइंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देती हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विच नॉर्थ पोल मैग्नेट वुड बी मूव। एक एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल को आप एक बार इग्नोर करिए, यहाँ पे ये समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करती हूँ, उसी को हम नेम दे देते हैं, हमारा जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम एक और नाम दे सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स, इसका दूसरा नाम है ये, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे बिगिन करती है, नॉर्थ पोल से टू साउथ पोल। यानी कि जो भी आप मैग्नेट बनाएंगे, जो भी आप केसेस रीड करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना इस तरीके से मैग्नेट, तो उसके हमेशा नॉर्थ पोल पहले आएगा, फिर आएगा साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब इनको बनाने के लिए, इनको शो करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हमें इनकी प्लॉटिंग समझनी पड़ेगी। हम दो तरीके से इनकी प्लॉटिंग समझ सकते हैं। एक तरीका है कि जब हम प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट यूजिंग इट्स आयरन फिलिंग। चलिए वो वाला तरीका डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका डिस्कस कर लेते हैं, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट यूजिंग द आयरन फिलिंग्स। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो आपके काफ़ी सारे आगे जो हम डिस्कस करने वाले पॉइंट्स वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसको कैसे शो करना है, मैंने इस तरीके को, एक कार्ड मैंने प्लेस करना है। सबसे पहले एक बार मैग्नेट लूँगी। मैंने अभी आपको बताया था बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है। एक बार हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, हमारा बार मैग्नेट हो गया। इसके ऊपर मैंने एक कार्ड प्लेस कर देना है, एक स्टिफ कार्ड, हार्ड कार्ड, जो सिंपल एक शीट प्लेस कर देनी है, आप लगा लीजिए यहाँ पे कार्ड प्लेस करा, और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी थिन लेयर्स किसकी स्प्रिंकल कर दी, उसके ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स की स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। आयरन फिलिंग्स को मैंने स्प्रिंकल कर दिया उसके ऊपर। तो क्या होगा, द आयरन फिलिंग्स वुड अरेंज देम इन अ रेगुलर पैटर्न। अपने ही एक जो है दिस अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स गिव अस अ रफ पिक्चर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। ये देखिए हैपन कैसे होता है, एज फॉलोज। द बार मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड इट। ये जो बार मैग्नेट इसके नीचे में प्लेस करा है कार्ड के नीचे, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सिंपली वो एक्सपेरिमेंट समझिए, मैंने एक बार मैग्नेट रखा, उसके ऊपर मैंने कार्ड प्लेस कर दिया और उसके ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। मैंने हल्का सा टैप करा और एक जो आयरन फिलिंग्स है मैंने देखा अपने एक रेगुलर पैटर्न में वो अरेंज होके आ गई हैं। अब ये कैसे हो गया भाई, बार मैग्नेट ने क्या करी, फोर्स एक्सर्ट करी, इसकी वजह से ये अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं, ठीक है। ये जो आयरन फिलिंग्स होती हैं शो द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से कुछ आयरन फिलिंग्स जो हैं अरेंज हो गई। आयरन फिलिंग्स शो द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आयरन फिलिंग्स जो जिस तरीके से अरेंज हुई हैं ये हमें शेप शो कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है इस बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस करी है बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो हुई है ना ड्रॉ, ये जो पिक्चर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, और उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाहती हूँ मैं। दूसरा तरीका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है कंपस के थ्रू हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कंपस होता क्या है। बचपन में हमने समझा है गोल सी एक वो होती है और उसके अंदर नीडल्स होती हैं, बट इसको थोड़ा वास्टली समझ लेते हैं टॉपिक क्या है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा टॉपिक बेस्ड है ना, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। ये देखिए, सो कंपस क्या है, एक टाइनी पाइवटेड मैग्नेट कंसिस्ट करता है जो कि एक पॉइंटर की फॉर्म में शेप्ड है। इसके अंदर जो नीडल्स होती है ना वो टाइनी पाइवटेड मैग्नेट की तरह एक्ट करती हैं, जो कि एक पॉइंटर की शेप में होती है। पॉइंट कर रही होती है ना कि कौन से डायरेक्शन में है, और वो फ्रीली टर्न भी हो सकती हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ उसके अंदर है क्या। देखिए एक कंपस ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, कंपस है, रफली डायग्राम शो करिए। एक बार मैग्नेट है यहाँ पे, और इस बार मैग्नेट को मैंने बहुत दूर रखा है इस कंपस से, डिस्टेंस मेंटेन करा है। पर जैसे ही मैं इसको क्लोज लेके आई तो मैंने क्या नोटिस करा कि जो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है इसका क्या हुआ कि ये जो कंपस है इसके जो नीडल्स हैं वो हिलनी शुरू हो गई। पहले कुछ इस तरीके से नीडल्स थी, अब इस तरीके से हो गई, फिर कुछ ऐसे होती गई, चेंज होती गई उनकी डायरेक्शन। कुछ ना कुछ नीडल्स चेंज होनी चाहिए। डायरेक्शन को चेंज होना, नीडल्स का डांस करना ही क्या कहलाता है,
डिफ्लेक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन कहलाता है। और इस डिफ्लेक्शन को मैं कैसे नेम दे देती हूँ, इससे पता चल गया कि जो ये बार मैग्नेट है अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कंपास पर, जिसकी वजह से इसकी नीडल्स जो डिफ्लेक्ट कर रही हैं। ओके, एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स एग्जिस्ट इन द प्लेन्स ऑल अराउंड द मैग्नेट। समझ में आया अब आपको? ठीक है, दो तरीके थे हमने डिस्कस करे, जो दो तरीके हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो। ओके, कमेंट में अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आता है, डाउट सॉल्व करूँगी, ज़रूर सॉल्व करूँगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी, फिर हम डिस्कस करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा ये ओरिजिनेट करती हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस FL ओरिजिनेट फ्रॉम द, मैंने आपको बताया कि हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप इसको पूरी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज आती हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि ये एक इमेजिनरी लाइंस फॉर्म करती है और हमें बताती है कि कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक लाइंस बना रही है, तो वो इमेजिनरी लाइंस है, क्लोज तो आती हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के आसपास, क्योंकि आसपास एक दूसरे के पोल्स क्या आती है कि एक मैग्नेट मैंने प्लेस करा नॉर्थ साउथ और दूसरा मैग्नेट प्लेस करा साउथ नॉर्थ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स आसपास इनके पोल्स के आसपास आती हैं, लेकिन आपस में काफ़ी एक दूसरे से दूर होती हैं, सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं करती। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर देखो फॉर्म कैसे होती हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करके होती हैं। अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, इंटरसेक्ट करवा के टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, तो उल्टे सीधे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी वजह से दो टेंजेंट्स उल्टे सीधे ड्रॉ कभी भी नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी पॉइंट आप एक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स इन द नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन द वन डायरेक्शन। पर टेंजेंट्स दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक रीज़न है इसका, थर्ड पॉइंट का आ सकता है रीज़न आपको पेपर में, मैंने भी बोला है। आप पीछे से फिर से वीडियो को रिज्यूम करके चला के मेरी वो सुन सकते हैं जो मैंने भी दोबारा बोला है, और उसको लिख सकते हैं कहीं पे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ भी एक जो है हमारी, अब जो हमारी अर्थ है ना, वो भी इटसेल्फ एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। कितनी स्ट्रेंज बात है ना ये, और हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ भी। चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नहीं पता था हमें, हम डिस्कस करके पता कर लेते हैं क्या था। मैंने एक रफली सी डायग्राम बनाई है, प्लीज़ डोंट माइंड, ये अर्थ की डायग्राम बनाई मैंने रफ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अर्थ है वो हमने बात करी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? ऐसे कि जैसे मैंने कोई भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रख दिया है कहीं पे, और वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? अभी तो मैंने कोई आसपास कोई मैग्नेट या कंपास या कुछ भी आसपास नहीं लिखा है ना, ही करंट से फ्लो करा रही हूँ उसको, फिर भी वो क्यों पॉइंट कर रहा है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ही पॉइंट करी जा रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि जो शेप है ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा इसलिए, क्यों? बार मैग्नेट को मैंने अकेला रखा हुआ है, वहाँ पर एक सिर्फ और क्या है साथ में उसकी, अर्थ ही है, नीचे अर्थ पे रखा है मैंने, तो अर्थ ही कुछ ना कुछ कर रही है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए हम डिस्कस कर लेते क्या हो रहा है फिर। क्योंकि जो देखिए, जो हमारी अर्थ है ना, वो साउथ पोल जो है अर्थ के मैग्नेट का, ये देखिए, ये ज्योग्राफिकल पोल्स हैं, पोल, ये ज्योग्राफिकल पोल्स हैं इनके, अर्थ के पोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब मैंने साउथ पोल अर्थ मैग्नेट को जब मैंने साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट को ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पोल के पास लेके आई, ये मेरा बार मैग्नेट मैंने अंदर प्लेस कर रखा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो नॉर्थ पोल है ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज इन द ज्योग्राफिकल
the south pole of the earth magnet is in the geographical north, south pole is in the geographical north pole, then it will attract the north pole of the suspended magnet. Similarly, the north pole of the suspended magnet will attract the south pole of the when the north pole of the earth magnet is in the geographical south, it will attract because the south pole is present here. सिंपल. जो एक्सिस है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सिस है ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस और ज्योग्राफिकल पोल्स की एक्सिस जो है किस एंगल पे इंक्लाइंड है? 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है. कितने एंगल के इंक्लाइंड है? 15 डिग्री के एंगल पे. अब एक क्वेश्चन आता है, द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद इन द ज्योग्राफिकल एक्सिस विद इन एंगल ऑफ अबाउट 5, 15, 25, 35. 15 डिग्री को आप टिक करके आएंगे. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो उसके अर्थ की मैग्नेटिज्म क्यों है, कैसे है? क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, जो कि लिक्विड कोर में उसके फ्लो कर रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ में फ्लो कर रहा है. सो अर्थ क्या है, इससे हम कंसिडर कर सकते हैं जो अर्थ है, एक अर्थ जो है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रही हूँ मैं यहाँ पे, ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है. अब आप कहोगे मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है. इसके बारे में मैं डिटेल पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में. आप मेरी वीडियो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसी वीडियो आएगी वैसी ही आप देख लेना, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. एक बार के लिए शॉर्ट टर्म आप ये समझ लीजिए, टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है. तभी तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो मैंने रखा, ये ऐसे ही बस बड़ा ही पॉइंट करने लग जाता है किसी भी डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि अर्थ एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है. टेम्परेरी मैग्नेट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है टेम्परेरी मैग्नेट. अपने नॉर्थ साउथ पोल्स जो हैं वो चेंज करता रहता है. अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. ज्योग्राफिकल पोल्स क्या रहते हैं? चेंज होते रहते हैं. इसलिए एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है. समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सपेरिमेंट शोन बाय हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, द फेमस साइंटिस्ट. And the experiment we're going to study and the magnetic field patterns. So just hit the bell icon, subscribe my channel once again I'm saying, and like the video. Tata. So thank you, bye bye, and we will meet in the next video. That's all for this video. Bye bye.